अवैध खनन पर शिकायत, प्रशासन की अनदेखी, ग्रामीणों का हंगामा, पुलिस की ग्रामीण पर उल्टी कार्रवाई, फिर जांच तब जुर्माना। सत्ताधारी विधायक ने पीएनसी के पक्ष में प्रेस वार्ता की। अवैध खनन को बताया था जायज। प्रशासन की जांच के बाद खनन अवैध पाए जाने पर 2 लाख का जुर्माना। तब सपा की पूर्व विधायक ने की प्रेस वार्ता। दरअसल उन्नाव से खबर है, यहाँ पूर्वा तहसील स्थित केवना गांव में अवैध मिट्टी खनन का मामला तूल पकड़ता जा रहा। जिला प्रशासन के प्रभारी डीएम सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा की कड़ी सख्ती के बाद एडीएम पूर्वा ने अपनी रिपोर्ट में 2025 घन मीटर अवैध खनन की पुष्टि की। इस खनन के मामले में संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा ठेकेदार कंपनी पीएनसी इको इंफ्राटेक के प्रतिनिधि उदित जैन को नोटिस जारी किया गया, जबकि इस अवैध खनन का विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में 8 ग्रामीणों पर ही केस बनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। जाँच और जुर्माने के बाद सपा के पूर्व विधायक उदयराज यादव ने प्रेस वार्ता कर सिस्टम पर सवाल खड़े किए। उन्नाव से दैनिक भास्कर के लिए विकास जायसवाल की रिपोर्ट। सामने आया था, पहले उसे अवैध बताया गया, फिर प्रशासन ने अवैध बताया, सत्ताधारी विधायक ने अवैध बताया, फिर जांच में वो अवैध पाया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, खनन के मामले को लेकर के 6 और 7 तारीख की रात को लगातार प्रशासन से शिकायत करने के बाद स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से, एसडीएम से ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की। वहाँ के मौजूदा प्रधान ने शिकायत की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 6 और 7 तारीख को रात को जब खनन हो रहा था तो गांव के लोगों ने, चूँकि खनन के नाम पर 15-15 फीट के गड्ढे करके खोद दिया गया, और उसके बाद 6-7 की रात को गांव के लोगों ने वहां से खनन कर रहे जो लोग थे उनको वहां से खदेड़ा। पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस वापस आकर के और 8 लोगों के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज किया पीएनसी कंपनी की तरफ से। और जब मैंने बात की दूसरे दिन कप्तान से भी, जिलाधिकारी थे नहीं, चार्ज सीडीओ के पास था, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं जांच करा करके कार्रवाई कर रहा हूँ। कुछ पत्रकारों ने मुझसे उस दिन सवाल उसी दिन किया कि क्या मामला था, तो मैंने उनको बताया। दूसरे दिन क्षेत्रीय विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। एक जनप्रतिनिधि को, मेरा मानना है वो चाहे जो जिस दल का हो और चाहे जो कोई हो, उसके लिए पहले उस क्षेत्र की जनता का हित होना चाहिए। अगर वहाँ खनन हो रहा था और उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में था, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जानकारी में था, तो उनको जनता के हित में बात करनी चाहिए थी, न कि पीएनसी कंपनी के हित में। उन्होंने कहा कि पीएनसी कंपनी का परमिशन था। अगर परमिशन था तो 2 दिन बाद जब जांच रिपोर्ट आई तो पीएनसी कंपनी को दोषी पाया गया कि वहाँ अवैध खनन हो रहा था। जांच रिपोर्ट में 2000 कुछ घन मीटर अवैध खनन वहाँ पे पाया गया। तो विधायक जी की एक बात तो ये गलत कि वहाँ पर उनका परमिशन था। अगर परमिशन होता तो खनन करने की कोई रोकने का काम न करता। शायद परमिशन दिखा देते कि हमारा परमिशन है, चाहे वो प्रधान हो चाहे ग्रामीण हो। और परमिशन का जो सवाल है, जो खनन हो रहा था वो किसी व्यक्ति विशेष की ज़मीन पर नहीं हो रहा था, वो गांव समाज की ज़मीन पर हो रहा था। अब क्या मांग? नहीं, ग्राम सभा की जो ज़मीन है, ग्राम सभा प्रधान भूमि प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। जब वो लिख के देता कि नहीं हमको कोई आपत्ति नहीं है, सरकारी काम के लिए यहाँ पर इनको परमिशन दे दी जाए इन नंबरों पे, तब एसडीएम परमिशन दे सकता है। प्रकार की मारपीट हुई थी? नहीं, मारपीट नहीं, कतई सब गलत। वो तो पुलिस ने मुकदमा लिख के फर्जी चोटें दिखा करके और उसका मेडिकल करा करके एफआईआर लिखने का काम किया। और माननीय विधायक जी कहते हैं कि 2017 से पहले हमारे लोग पुलिस को मारते थे, लोगों घरों में कब्जे करते थे। शायद 17 से पहले 20 साल एक भी आदमी क्षेत्र का कोई आ जाए कि उसकी ज़मीन पे कब्जा हुआ हो, उसके घर पे हमारे लोगों ने कब्जा किया हो, या कहीं अवैध खनन किसी की ज़मीन पर हुआ हो। आज जो हालात हैं, लोगों की ज़मीनें कब्जा हो रहे हैं। आप लोग जाकर के देख भी सकते हो। पता लगा 50 वर्षों से
कोई आगे काबिज है, बड़ा नंबर है, पीछे किसी से एग्रीमेंट करा करके और सड़क पर जबरियां प्रशासन के बल पर कब्जा दिलाने का काम इनके लोगों को किया जा रहा। तो आज कोई ऐसा काम नहीं बचा है, चाहे वो जो ये खुदाई कर रहे हैं सब इनसे वसूली का हो, चाहे थाना तहसील, मेरा मानना है कहीं कुछ बचा नहीं है जहां से केवल पैसे की वसूली न हो रही हो। और एक बात उन्होंने कहा, अब आगे पूछ लेना, और एक बात उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश जी वो जगह जगह संविधान दिखा रहे हैं। आपने सुना होगा, अगर संविधान पे खतरा होगा तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक लोग हैं उन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। सारे लोग जानते हैं कि जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आरक्षण में किस तरीके से कटौती करके, ये तो आरक्षण का अधिकार SC ST को संविधान में दिया गया है कि 22% आरक्षण SC को संविधान में दिया गया है। आज हालात क्या, कहीं अगर जगह निकल रही हैं तो शायद 10% भी उनका कोटा भरने का काम नहीं किया जा रहा है। तो संविधान की बात करने वाले लोग कहते हैं संविधान से चलेगा, ये संविधान से चल रहा है। अगर कोई अभियुक्त है, कोई घटना होती, कोई अभियुक्त है तो सजा और फांसी का अधिकार न्यायालय को है, ना कि सरकार को। लेकिन क्या हो रहा कुछ, तो ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग ये संविधान की हत्या कर रहे हैं। अब जो पूछना हो आप पूछ लीजिए। अब क्या मांग है? निर्दोष लोग नहीं, मांग जो है उसकी हम तो ये मांग करते हैं कि जो निर्दोष लोगों को बंद किया गया फर्जी मुकदमे में, क्योंकि अब तो प्रशासन भी स्वीकार कर रहा है कि वहाँ गलत काम हो रहा था, तो उनको जो है उसकी जांच करा करके, क्योंकि अब वो जेल में है तो न्यायालय का विषय है कब बेल होगी कब नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन उसकी जांच करा करके, और अगर ये है कि वो गलत हैं तो पुलिस को चाहिए कि फाइनल रिपोर्ट लगा करके उनके पक्ष में अपनी रिपोर्ट भेजें। मुझे लगता है कि उनको ईर्ष्या हो रही है पूर्वा विकास कर रहा, क्योंकि उन्होंने पूरे पूर्वा को 20 साल में धरातल में रखा, ना ही कोई रोड चौड़ी करा पाए, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ कर पाए। आज की डेट में 2-2 एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ क्षेत्र से निकल रहे हैं, जिसमें शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कुंभ तक पूरा हो जाए, कानपुर लखनऊ प्लस हमारा गंगा एक्सप्रेसवे। तो उसमें इस समय सरकार ने आदेश दे रखा है कि जो भी मिट्टी खोदने की परमिशन है वो रोकी ना जाए, किसी लेवल पर तत्काल प्रभाव से उसको जारी किया जाए और जारी करके उनको मिट्टी उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे अगली जनवरी-फरवरी तक चालू कर सकें। लेकिन संज्ञान में ये बताना चाहता हूँ कि जिनके लिए उन्होंने बताया है वो केवना गांव है, वहाँ पे PNC का परमिशन था और